दीपावली से पहले माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस का पर्व बहुत ही खास होता है। यह त्योहार हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 10 नवंबर शुक्रवार को धन्वंतरी जयंती मतलब कि धनतेरस मनाई जाएगी। धनतेरस से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और भैया दूज पर खत्म होता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चीज़ों में कई गुना तक बढ़ोतरी होती है। इसी वजह से लोग इस दिन बर्तनों की खरीदारी के अलावा सोने चांदी की चीज़ भी खरीदते हैं। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से जीवन में धन और अन्न की संपन्नता बनी रहती है। वहीं इस दिन सोना चांदी या फिर कोई बर्तन खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि धनतेरस का महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए और कौन सी चीज़ बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को गलती से भी खरीद चुके हैं तो इन चीज़ों को अभी के अभी आपको घर से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में पूरे साल गरीबी बनी रहेगी। और दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी हमारे घर जरूर आएं ये ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं धनतेरस का क्या महत्व है। पौराणिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उनके प्रकट होने के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व होता है और इस अवसर पर दान पुण्य करने से आपकी संपत्ति में कई गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन से दिवाली के उत्सव को मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन अपने घर में धनिये के बीज ज़रूर खरीद कर लाने चाहिए। इससे आपके घर में बरकत आती है और माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। तो चलिए अब जानते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर में 12:35 से शुरू होगा। यह तिथि अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 तक रहेगी। क्योंकि धनतेरस का त्यौहार प्रदोष काल में ही मनाने की परंपरा है, इसीलिए यह शुक्रवार को 10 नवंबर को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल में गणेश, लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। इस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:47 से शुरू होगा और यह शाम को 7:47 नहीं 45 तक होगा। इस हिसाब से धनतेरस के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की अवधि कुल 1 घंटा 56 मिनट की होगी। इसी दौरान यमदीप भी जलाना शुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या है सोना खरीदने का। पंचांग के अनुसार धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:35 से शुरू होकर के अगले दिन 11 नवंबर को 6:40 तक रहेगा। इस वक्त में की गई सोने की खरीदारी आपके धन में कई गुना वृद्धि करने वाली मानी जा रही है। तो चलिए पहले जानते हैं कि धनतेरस पर हमें क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान हो जाएं। नंबर 1, काली चीज़ें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से ही अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसीलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए और ना ही काले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए इस दिन। नंबर 2, धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूल कर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल भी ना खरीदें। धारदार वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची, सुई आदि बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, वास्तु दोष लगता है, घर में कलेश बना रहता है और धन की हानि भी होती है। नंबर 3, लोहा ना खरीदें। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीज़ घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से 1 दिन पहले ही लोहे के बर्तन खरीद लें। लोहा शनि की धातु है, इसे लाने से घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो सकता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें।
नंबर 4, कांच की चीज़ें। धनतेरस के दिन कांच की चीज़ बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि खाने की चीज़ों में भी कांच का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कांच की प्लेट में खाना ना खाएं। नंबर 4, घी और तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादन जैसे कि घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए यह चीज़ पहले से ही खरीद कर लेनी चाहिए। इससे पहले 1 दिन 2 दिन पहले आप खरीद लें। उसी दिन ना खरीदें। धनतेरस वाले दिन बिल्कुल ना खरीदें। नंबर 5, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम राहु की धातु है। यह भी घर में दुर्भाग्य का निर्माण करता है। नंबर 4, कार ना खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजनाएं बनती हैं, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है कार खरीदने के लिए। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार खरीदनी है तो उसका भुगतान 1 या 2 दिन पहले कर दें जा करके, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसीलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचें। मतलब उसकी पेमेंट 1-2 दिन पहले कर दें और उस दिन आप कार की डिलीवरी ले सकते हैं। नंबर 7, स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहे का ही दूसरा रूप होता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील की बजाय आप कॉपर या ब्रास के बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन स्टील के बर्तन बिल्कुल ना खरीदें। नंबर 8, खाली बर्तन बिल्कुल ना खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, बुरा प्रभाव पड़ता है। घर में बरकत नहीं होती। इसीलिए कोशिश करें कि बर्तन में हमेशा लाने से पहले पानी या फिर कुछ दूसरी चीज़ भर दें, जिससे कि वो खाली ना रहे, भरा रहे। नंबर 9, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु में सही नहीं माना जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल ना खरीदें, जैसे बर्तन या फिर कोई भी चीज़ बिल्कुल ना खरीदें प्लास्टिक की। नंबर 10, चीनी मिट्टी की चीज़ें। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शो पीस बिल्कुल नहीं लाने चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। यह चीज़ इतनी नाजुक होती हैं कि यह आसानी से टूट जाती हैं। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती है घर में। इसीलिए इन्हें बिल्कुल भी ना खरीदें इस दिन। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती चीज़ें हैं जिन्हें खरीदना सोने से भी ज़्यादा लाभकारी होता है। नंबर 1, खड़ी हल्दी। अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें और इसे कोरे कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी या फिर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रख दें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और घर में धन की कभी कमी नहीं होती। घर धन धान्य से भर जाता है। नंबर 2, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इस दिन झाड़ू घर में ज़रूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर के मैल को साफ करती है, उसी प्रकार से माता लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके हमारे मन को अच्छे विचारों से भर देती हैं, शुद्ध कर देती हैं उसे। नंबर 3, नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 10 रुपये का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लाएं। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। खास तौर से धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी का पोछा ज़रूर लगाएं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 4, खील बताशे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में ज़रूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही लाएं। पुराने रखे खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान की कमी नहीं होती है। नंबर 5, पान के पत्ते। पान के पत्ते माता लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते ज़रूर खरीद कर लाने चाहिए। पान के पत्ते लेकर माता लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दिवाली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद में आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप और आपका परिवार और आपके माता पिता सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना है हमारी। धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी।